दोस्तों देखिए क्या हुआ बेसिकली गवर्नमेंट ने डिलीट कर दिए हैं एनजीओज़ के डेटा अपने एफसीआरए साइट से। क्या है ये केस और आखिर ऐसे गवर्नमेंट ने क्यों करा है, इन सभी के बारे में हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप सभी के साथ यहाँ पे बताऊँ कि बेसिकली ये क्या है, तो एफसीआरए का मतलब हो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ओके, अब इसी पे आप कह सकते हैं यहाँ पे आज की वीडियो में हम पूरी बात करने वाले हैं। ओके, वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा। अगर आप लोग कोई भी डाउट वगैरह होता है तो उसको मुझसे क्लियर भी कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो उसको क्लियर कीजिएगा। ओके, कोई भी तरीके की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। लेकिन आपको बता दूं मैं बेसिकली दोस्तों, अनअकैडमी के परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों से काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिली है। काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनका आप अवेल कर सकते हैं। जब आप बाय करेंगे तो आप लोग इन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। 15% का दोस्तों डिस्काउंट भी है जो कि जुलाई 15 तक अवेलेबल है, तो आप लोग हमारा कोड यूज़ करके बेनिफिट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी दोस्तों आप लोग को 15% का डिस्काउंट मिल रहा है जिसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। CSE एश्योर का बेनिफिट ले सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके, दैट इज स्टडी IAS। 0% की EMI भी अवेलेबल है। और आप लोग के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं जो UPSC CSE के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है अनअकैडमी लेके आ रहा है। 11 जुलाई को सुबह 11 बजे आप लोग के लिए UPSC CSE का अल्ट्रा कॉम्पैक्ट जिसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप लोग हमारा जो कोड है स्टडी IAS उसे यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए MHA ने यहाँ पे आप कह सकते हैं अभी तक कोई भी ऑफ़र या फिर आप कह सकते हैं ऑफिशियल कमेंट नहीं दिया है इस मूव पे, बट ऑफिशियल्स की माने तो ऐसा हुआ है क्योंकि जो डेटा कंसिडर किया जाता है अननेसेसरी पब्लिक व्यूइंग के लिए उसे हटा दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने यहाँ पे रिमूव करा है कुछ क्रूशियल डेटा फ्रॉम इट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA वेबसाइट से, जिसके अंदर इंक्लूड है काफ़ी सारे जो NGOs की लिस्ट हैं जिन्हें लाइसेंस मिला है, उनका लाइसेंस कैंसिल हुआ है, उन सभी के बारे में। और एनुअल रिटर्न्स जो है NGO के वो भी सब यहाँ पे डिलीट कर दिए गए हैं। MHO ने आप कह सकते हैं ये जो ऑफ़र है इसे अभी ऑफिशियली कमेंट नहीं दिया है इसको लेके, पर काफ़ी सारी बातें जो हैं वो हमें पता लग रही हैं। FCRA की वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मेंटेन करती है डिटेल NGOs के बारे में जिनको लाइसेंस मिल गया है। ओके, NGO के जो प्रायर परमिशंस रहती हैं जो वो रिसीव करते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, वो सब NGO जो जिनके पास लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं उन सभी के बारे में, वो NGOs जहाँ पे आप कह सकते हैं लाइसेंस डीम्ड रहा है, एक्सपायर हो चुका है, उसके बारे में, उनका एनुअल रिटर्न क्या है, ये सभी डेटा रखते हैं। जो वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल डेटा रखती है इन सभी इंडाइसेस का, और ये आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई भी करती है NGOs के जिन्हें रिमूव करा गया है। ओके, कोई भी आप कह सकते हैं इस तरीके का एक्सेस नहीं रहता है उनके एनुअल रिटर्न्स का NGOs को लेके, उसका भी यहाँ पे सारा जो डेटा है वो आप कह सकते हैं इसके पास होता है। ऑफिसर्स की माने तो जो भी डेटा यहाँ पे डीम्ड रहता है, जो भी यूज़फुल नहीं है या फिर अननेसेसरी है, उसको रिमूव कर दिया जाता है। ओवरऑल डेटा जो रहता है दोस्तों, नंबर ऑफ़ NGOs जिन्होंने अपना लाइसेंस खो दिया है, नंबर ऑफ़ NGOs जिनको यहाँ पे जिन्होंने फाइल करा एनुअल रिटर्न, वो सभी मेंटेन करा जाता है इनके द्वारा। पर ऐसी चीज़ें डिलीट नहीं करी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप समझिएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया है कि जो डेटा क्वार्टरली अकाउंट पे उन्हें मिलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव जो होता है NGOs का, वो भी रिमूव है। सोर्सेज की माने दोस्तों तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसके साथ साथ जो चेंजेस लाए गए हैं FCRA के न्यूज़ रूल्स में वो भी नोटिफाई करे गए मिनिस्ट्री के द्वारा। जुलाई 1 को दोस्तों मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा काफ़ी सारे सीरीज ऑफ चेंजेस जो कि इसके अंदर करे गए थे। एक आप कह सकते हैं एफर्ट लेके आया कि लेसन करा सके कॉम्प्लिकेशन बर्डन NGOs को लेके, जिसके अंदर रूल 13 जो कि डील करता है डिक्लेरेशन ऑफ रेसिट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फिर दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिलीट करा क्लाउज B अपने रूल का, और ये क्लाउज बोलता था कि कोई एक पर्सन रिसीव करता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक क्वार्टर में किसी फाइनेंशियल ईयर में, वो सेल प्लेस डिटेल की कंट्रीब्यूशन कहाँ से रिसीव हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ेगी। विद इन 15 डेज़ आप कह सकते हैं उन्हें ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, क्लेरिफाई करना पड़ेगा। जो भी डिटेल्स हैं डोनर्स की, कहाँ से आया पैसा, कितना पैसा आया है, रिसिट की क्या डेट है, ये सब कुछ उन्हें बताना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कह सकते हैं उनको सही जो परमिशन है ये मिलेगी। अदरवाइज़ दोस्तों उनके खिलाफ यहाँ पे जो एक्शन है वो लिया जाएगा अगर वो ये सारा डेटा जो है वो गवर्नमेंट को नहीं बताते हैं तब। काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे NGO है, उन्होंने बोला है कि ये काफ़ी स्ट्रेंज डेवलपमेंट है और यहाँ पे आप कह सकते हैं कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शनिंग को लेके NGOs की। ओके, साथ ही दोस्तों आपको ये बता दूं कि इससे आप कह सकते हैं लेसन ट्रांसपेरेंसी रहेगी जो फंक्शनिंग रहती है FCRA की डिवीज़न की, उसको लेके। एक एलिगेशन दोस्तों करप्शन का बताया गया है FCRA के डिवीज़न में, जो कि आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करी गई थी CBI के द्वारा तब। ओके, अब यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, ये सारी बातें भी इन्होंने बताई हैं। अगर दोस्तों रेगुलेटरी हैंडल के बारे में बात करते हैं तो 18,778 NGOs को लाइसेंस यहाँ पे ड्यू रहा उनके रिन्यूअल के लिए FCRA के अमेंडमेंट जब हुए थे 2020 में, तब
उनमें से दोस्तों यहाँ पे 12,989 जो है उन्होंने अप्लाई कर दिया रिन्यूअल के लिए, और जो कि अंडर प्रोसेस हैं। 179 दोस्तों उसी में से आप कह सकते हैं मिशनरीज़ हैं चैरिटी की, और उन्होंने डिनाई कर दिया लाइसेंस को। काफ़ी सारे यहाँ पे एक्टिव एनजीओस वो भी स्लिप कर गए, 16,829 से आप कह सकते हैं 22,797 रजिस्टर्ड अंडर FCRI। वैलिडिटी के बारे में बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों जो हुआ है उनका एनजीओस का वो एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 31, 2022 तक। और ये जो लाइसेंस है दोस्तों ये एक्सपायर हो जाएगा आपका, आप कहते हैं सितंबर 29, 2020 से लेके सितंबर 30, 2021 तक। ये सारी बातें हैं जो कि हमें पता लगती हैं, और रेगुलेटरी ने आप कह सकते हैं ये सारी चीज़ें बताई हैं। इन्हीं दिक्कत की वजह से आप कह सकते हैं उन्हें कुछ चीज़ें जो है समस्या आ रही है। दिसंबर 25 को दोस्तों आपको ये बता दूं मैं कि MHA ने रिजेक्ट करा था एप्लीकेशन फॉर रीन्यूएबल आप कह सकते हैं FCRA के लाइसेंस के लिए ऑफ मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी को लेके। MHA ने दोस्तों कहा कि जो डिसीजन है वो लेके आया गया क्योंकि यहाँ पे एडवर्स इनपुट्स हमें देखने को मिले हैं। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे BJP लीडर्स थे जिन्होंने अलाइन करा कि NGO को लेके कि वो एंगेज है रिलीजियस कन्वर्जन में। पॉलिटिकल रो यहाँ पे रप्ट होता है दोस्तों विथ अपोजिशन स्लैमिंग द गवर्नमेंट फॉर टारगेटिंग द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पे रिस्टोर करती है NGO के लाइसेंसेस को भी। ओके दोस्तों, तो आई होप कि जो है अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर किस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसने किन डेटा को यहाँ पे हटाया है, और क्या क्या डेटा यहाँ पे अभी तक वेबसाइट पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर दोस्तों अभी आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो उसको पूछेगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।